और अब वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। सीएम भूपेश बघेल के साथ सभी विधायकों और मंत्रियों ने बैठक की। बैठक के बाद कृषि मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए और क्या तैयारी की जा सकती है, खासतौर से बिस्तर में किस प्रकार से नए स्ट्रेन की दस्तक है बस्तर में। और रविंद्र चौबे ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इजाजत दे तो राज्य सरकार वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर करेगी। साथ ही एपीएल परिवारों के लिए वैक्सीन का कोटा भी बढ़ाया जाएगा। वैक्सीनेशन के बारे में भी जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिया। जैसे जैसे वैक्सीन की संख्या बढ़ती जाएगी, वैक्सीनेशन को भी विस्तारित लगातार किया जाएगा और ऑक्सीजन की जहां जरूरत है, वेंटिलेशन की जहां जरूरत है, बेड की जहां जरूरत है, इन सारे विषयों पे माननीय विधायकों के साथ चर्चा किया गया। आज के विधायक दल की बैठक में इस बात की भी चर्चा हुई कि किसानों के जो वर्तमान खरीफ सत्र के लिए फर्टिलाइजर की कीमतों में वृद्धि किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको वापस लेने की मांग किया गया। और वनोपज खरीदी के बारे में भी जो वन क्षेत्र के हमारे विधायक जी हैं, उन लोगों ने सुझाव दिया कि वनोपज की खरीदी तीव्र गति से प्रारंभ किया जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन और वैक्सीन की कमी समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल और राज्यपाल के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, बात हुई। कुछ सुझाव और कुछ बातें जो थी वो इसी एक तरीके से जो ज्ञापन है, जो बातचीत है, उसमें कई बातों का जिक्र किया गया था। राज्यपाल से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल जो है वो मिला और कई अहम मुद्दों पर बात की। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना शामिल है। तो राज्यपाल से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल जो है उसने मुलाकात की और इसमें कई बातों का जिक्र किया गया, कई मुद्दे उनके सामने रखे, खासकर कोरोना को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई और कई दूसरे अहम मुद्दे भी थे जिन पर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया गया। ये सरकार की जिस प्रकार से हालत, दूसरा विषय पूरे नीचे स्तर में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम कहीं भी छत्तीसगढ़ के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में न रैपिड टेस्ट हो रहा है, न कोई भी टेस्ट की प्रक्रिया पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में बंद हो चुका है। आप टेस्ट कम करते जा रहे हो, 50,000 से नीचे ले आए तो 11,000, 12,000, 10,000 में आ जाएगा। यदि यही टेस्ट 70,000 तक था तो उस समय 16,000 तक आता था। रेशो देखना है, प्रतिशत में कितना है, उसमें भी हेराफेरी का काम करने का प्रयास हो रहा है। और कोरोना का कहर अब नक्सलियों पर भी बरपने लगा है। संक्रमण के चलते लगातार नक्सलियों की जान जा रही है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना की चपेट में आने से करीब 10 नक्सलियों की मौत हुई, जिसमें से 8 के शव जलाए जाने की जानकारी भी सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। दंतेवाड़ा जिले के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने दावा किया कि सुकमा में नक्सलियों ने संक्रमण से लड़ने के लिए वैक्सीन और दवाएं भी मंगवाई हैं। वहीं एसपी ने अपील की कि जो नक्सली बीमार हैं वो आकर सरेंडर करें, पुलिस उनका इलाज करवाएगी। तो नक्सल कैंपों में कोरोना ने दस्तक दी है और दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 10 से ज्यादा नक्सलियों की कोरोना से मौत हुई है। और अब आला अधिकारियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर कोई पीड़ित है, कोई इसकी चपेट में है तो सरेंडर करे, पुलिस प्रशासन इलाज करवाएगा। कोरोना से हर कोई प्रभावित हुआ है, फिर चाहे आम लोग हैं या फिर खास लोग हों, हर तरफ कोरोना का कहर है, चाहे गांव हो या शहर हो। नक्सलियों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है और माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 10 से ज्यादा नक्सलियों की मौत कोरोना के चलते हुई है और अभी कई और कोरोना की चपेट में है।
और आला अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई पॉजिटिव है या किसी को दवाओं के इलाज की ज़रूरत है तो वो पहले सरेंडर करे, उसका इलाज कराया जाए। पीड़िया क्षेत्र में गंगालूर जो बीजापुर सुकमा का बॉर्डर है, वहाँ पर नक्सलियों का बड़ा जमावड़ा हुआ था। करीब 400 से 500 नक्सली जमा हुए थे। उसी समय एक्सपायरी मेडिसिन, एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट्स खाने के कारण बड़ी मात्रा में फूड पॉइजनिंग हुई और उसके बाद एक साथ सोशल डिस्टेंस है उसका फॉलो नहीं करने के कारण, मास्क न लगाने के कारण संक्रमण कोरोना का उनके अंदर फैला है। करीब 200 से ऊपर माओवादी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, जैसे प्राथमिक सूचना आ रही है हमारे पास ग्रामीणों की तरह। ग्रामीणों ने ये भी बताया है कि कल रात करीब 8 से 10 माओवादियों ने अपने शव जलाए हैं जो कोरोना से या फूड पॉइजनिंग से मरे होंगे। निश्चित रूप से नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों और कई पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के लगातार संक्रमित होने के बाद पुलिस लाइन में एसपी पारुल माथुर के प्रयासों से कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इस अस्पताल में 10 ऑक्सीजन बेड, 10 सामान्य बिस्तर भी होंगे, जहां पुलिसकर्मी और उनके परिजन स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये सुविधा निचले स्तर के उन पुलिसकर्मियों के लिए है जिनके सामने कई दूसरी चुनौतियां भी इस वक्त बरकरार हैं। तो कोविड केयर सेंटर में 10 ऑक्सीजन बेड का बंदोबस्त किया गया है। पुलिसकर्मियों और उनके जो परिजन हैं वो यहाँ इलाज करा सकेंगे, क्योंकि एक ऐसा वक्त जिसमें पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि राहत की बात यह कि पिछले कुछ दिनों में अब आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि कहीं पे लॉकडाउन है, कहीं रात्रि कर्फ्यू है, कहीं पर दूसरे किस्म के कदम उठाए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। लिहाजा यहाँ पे कई पुलिसकर्मी जो हैं वो भी प्रभावित हुए, कई पुलिसकर्मियों की जान गई, कई पॉजिटिव हुए, कईयों का इलाज अब भी चल रहा है। और कहीं पे बेड की कमी ना हो, किसी पुलिसकर्मी के सामने बेड, ऑक्सीजन या इलाज का अभाव ना हो, इसको लेकर यहाँ पे कोविड केयर सेंटर का शुरुआत की गई है, जिसमें पुलिसकर्मी और उनके परिजन इलाज करवा सकेंगे। पुलिस कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है, जिसमें कि 20 बेड्स की सुविधा है। इसमें से 10 बेड्स ऑक्सीजनेटेड हैं और 10 सामान्य बेड्स हैं। जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स के माध्यम से ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक डॉक्टर्स लाउंज और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के रहने के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी डेवलप की गई है और साथ में एक नया गार्डन भी इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है जो कि सभी को उपयोग के लिए अवेलेबल होगी और एक व्हीकल भी अवेलेबल है जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को इधर से उधर ले जाएंगे। ये फैसिलिटी पुलिस के सभी लोग, साथ ही साथ उनके परिवारजन, सीएफ के जवान और होमगार्ड के लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। खबर कोरिया से है, जहां जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में शर्मा अस्पताल द्वारा प्रशासन से बिना अनुमति लिए कोरोना पॉजिटिव को भर्ती कर इलाज कर रहा था, जिसके चलते अब अस्पताल पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट कोरिया ने जांच के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बिना अनुमति के कोरोना पॉजिटिव का इलाज चल रहा था। अब इलाज के दौरान कई लोगों की मौत भी हुई, कई लोगों की जान गई। लिहाजा यहाँ पे अब जांच की बात की गई है, जांच के आदेश जारी किए गए हैं और जिला मजिस्ट्रेट ने ये आदेश दिए हैं। हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ केआर गिरी। केआर, आप ये बताएं कि आखिर कैसे यहाँ पे प्रशासन की बिना अनुमति के कोरोना पॉजिटिव का इलाज किया जा रहा था और क्या कुछ यहाँ पे अब तक हुआ है? जी, मैं राजेश जी आपको बताना चाहूंगा कि जिला कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में शर्मा हॉस्पिटल के द्वारा प्रशासन के बिना अनुमति लिए कोरोना पॉजिटिव को भर्ती कर इलाज करने एवं भर्ती मरीज की मौत मामले में होगी मजिस्ट्रेट जांच। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 के तहत अपराध जिला दंडाधिकारी के जांच की दी जिम्मेदारी। 3 महीने के अवधि में 8 बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट करना होगा प्रस्तुत। ये मैं आपको बताना चाहूंगा राजेश जी की कोरिया
जिला मुख्यालय बैकुंठपुर की ये बहुत बड़ी मामला है, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल शर्मा हॉस्पिटल में एक पॉजिटिव मरीज को बिना अनुमति का भर्ती करके उसकी इलाज की जा रही थी और इलाज के दौरान मौत होने पे ये मामला सारे लोगों के सामने उजागर हुआ। बहुत शुक्रिया KR गिरी जानकारी के लिए। तो अब जिला मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां सक्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डीएम ने औचक निरीक्षण के लिए वो पहुंचे। इस दौरान डीएम ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वहीं अस्पताल में ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहे 2 डॉक्टर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और CMHO को दोनों डॉक्टर्स को शोकॉज नोटिस जारी करने के लिए कहा है। वहीं डॉक्टर से लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी भी उनको दी गई है। उन्हें कहा गया कि ऐसे मुश्किल वक्त में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और पंखाजुर में मायापुर के जंगलों में हिरण का शव मिला है। हिरण के पेट में नुकीली लकड़ी फंसी है। वहीं विभाग ने हिरण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो सरकार विकास के 1000 दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। गांव के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। केंद्र और राज्य सरकार पानी की समस्या दूर करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। सरकार योजनाओं में लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है, बावजूद इसके ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर है। खबर कांकोर से है, जहां पे इन लोगों के सामने साफ पानी की एक बड़ी चुनौती है और ये लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, वो भी तब जब केंद्र और राज्य सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं स्वच्छता को लेकर, साफ पानी को लेकर, सफाई को लेकर। लेकिन कांकेर के जो ग्रामीण हैं वो आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर है। लाखों करोड़ों रुपए योजनाओं पे खर्च किए जाते हैं ताकि लोगों को सुविधाएं मिले, अच्छी जीवन शैली मिले, लेकिन हकीकत इस कैमरे में कैद हुई। और कांकेर में कांग्रेस के युवा नेता हेम नारायण और NSUI के उपाध्यक्ष सुमित राय राशन वितरण करने पहुंचे। सूखा राशन वितरण में विजय शोरी, नारू साहू, मनोज कवाची और कई दूसरे नाम भी शामिल हैं जो यहां पे पहुंचे थे, जिन्होंने लोगों की मदद की। और वैश्विक महामारी कोरोना के प्रभाव के कारण कई परिवार ऐसे हैं जिनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है, खाने की दिक्कत जो है वो कई लोगों को हुई। लिहाजा ऐसे लोगों के सामने सब्जियां जो थी वो पहुंचाई गई, राशन की किट कहीं पे दी गई ताकि कोई भूखा ना रहे, ताकि कोई इससे ज्यादा प्रभावित ना हो। तो लॉकडाउन के चलते लोग परेशान हैं और उन लोगों की परेशानी को दूर किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। ज़रूरतमंदों को राशन बांटा गया, सब्जियां दी गई ताकि कोई भूख से प्रभावित ना हो, भूखा ना रहे। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए राजनांदगांव जिले में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। रोको टोको अभियान यूनिसेफ और जिला प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत वॉलंटियर गली मोहल्लों तक पहुंचकर कोरोना संक्रमण से बचने की जानकारी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कोई अगर नियमों की अनदेखी कर रहा है, जिसने मास्क नहीं लगाया, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करा, सैनिटाइजर यूज नहीं किया, साफ सफाई का अगर ध्यान नहीं रखा, तो ऐसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उन्हें टोका जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है और नसीहत दी जा रही है, जागरूक किया जा रहा है। यूनिसेफ और NCCR के संयुक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के मालखरोदा क्षेत्र में 11 दिन पहले लापता हुए युवक का पुलिस ने कोई सुराग पुलिस को नहीं लग पाया है, जिसको लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने अड़भार चौकी का घेराव कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस युवक की खोजबीन नहीं कर रही। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार अनुराग भट्ट ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने किसी की बात नहीं मानी। उनतीस तारीख का है जो रात को लापता हुआ है 1 बजे के आसपास।
12:30 1 बजे से घर से कहीं चला गया है बिना बोले। और हम लोग यहाँ अड़भार चौकी पे इसका गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन आज से 10-11 दिन हो गया और यहाँ चौकी वाले लोग अभी तक उनको तलाश नहीं पाए हैं। और हम लोग जब पूछते हैं इन लोगों को तो आ जाएगा बोलता है, और बोलता है कि लड़की लेकर भागा है, जहाँ है सुरक्षित है। तो उन लोग को शायद पता है, तब तो लोग ऐसे बोल रहे हैं। और ये बोलते हैं कि हम लोग जो बोलते हैं इन लोग को कि एक लड़का के ऊपर हम लोग को शक है, आप लोग उसको बुला करके पूछिए कड़ाई से। तो ये लोग बोलते हैं कि तो हम लोग का दोस्त है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। भाई ऐसे तो ये लोग बोल रहे हैं और घुमा रहे हैं हम लोग को, आ जाएगा कल आ जाएगा करके। कबीरधाम जिले में इन दिनों कोरोना के नए मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। नए मरीजों की संख्या से 2 गुना मरीज ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं, जिससे जिले के लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीते दिन कोरोना के 291 नए मामले आए, जबकि 554 लोग ठीक हुए। ये एक राहत भरा आंकड़ा है, एक उम्मीद भरा आंकड़ा है कि धीरे धीरे अब सब ठीक हो जाएगा। तो जिले में 291 नए मामले आए 24 घंटों में, जबकि इन्हीं 24 घंटों में 550 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। तो जितने कुल मामले आए 2 गुने उससे लोग ठीक हुए हैं। तो जांजगीर चांपा समेत प्रदेश में हुई आफत की बारिश से किसान खासे परेशान हैं। बारिश ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में खड़ी फसल कटने को तैयार थी, लेकिन अचानक हुई बारिश ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाते हुए जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए, ताकि उनको उसका मुआवजा दिया जा सके। तो बेमौसम बरसात ने यहां पे किसानों की मुसीबतों को बढ़ा दिया, परेशानी को बढ़ा दिया। राजनांदगांव में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हुई है, लेकिन बाजार में भीड़ बढ़ने लगी है, जिससे एक बार फिर संक्रमण बढ़ने का खतरा नजर आ रहा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रशासन के द्वारा कुछ दुकानों को छूट दी गई है, और छूट मिलने के बाद बाजार में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा, मास्क जरूरी का कई जगह पालन नहीं हो रहा। तो ये तस्वीरें सब्जी मंडी की है, जहां पे लोगों की भीड़ देखी गई। चूंकि लॉकडाउन के तीसरे चरण में थोड़ी राहत दी गई, छूट दी गई, जिसका असर बाजारों में दिखाई दिया। रायगढ़ में एक तरफ जहां लोग कोरोना महामारी से उभर नहीं पा रहे, वहीं दूसरी तरफ शहर के आवारा कुत्तों से परेशान है। एक मामला शहर के घड़ी चौक में सामने आया, जब वहां से गुजर रही पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी ने देखा कि कुछ कुत्ते जो हैं वो बच्ची पर झपट रहे हैं, जिसके बाद कोतवाली टीआई मनीष नागर और स्टाफ तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे और बच्ची को बचाया गया। खबर बिलासपुर से है, जहां मौसम ने अचानक यू टर्न लिया। तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। तो अचानक इस मौसम ने करवट ली और लोगों ने यहां पे गर्मी से राहत की सांस ली, क्योंकि तेज हवाओं के साथ यहां पे बारिश हुई। तो बिलासपुर में अचानक मौसम ने यू टर्न लिया और कड़कड़ाती धूप, जो चमचमाती धूप है, जो तेज धूप है, उससे राहत लोगों को मिली, क्योंकि बारिश से मौसम सुहाना हो गया और गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। राजनांदगांव में लॉकडाउन के दौरान मनरेगा से ग्रामीणों को राहत मिल रही है। गांव में ही ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। जिले के डोगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिछीटोला में ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पंचायत बिछीटोला के सरपंच ने कहा, लॉकडाउन के दौरान शासन ने मनरेगा के तहत कार्य स्वीकार किए। 4,44,000 की लागत से 200 मीटर नाली निर्माण का काम चल रहा है, जिससे गांव में रोजगार मिल रहा है। सरपंच ने शासन प्रशासन का इसके लिए धन्यवाद व्यक्त किया। तो मनरेगा का काम शुरू होने से कई लोगों को रोजगार मिला है और एक राहत की सांस इन ग्रामीणों ने ली है।
बेमेतरा पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां लॉकडाउन के दौरान पुलिस की अलग अलग भूमिका नजर आती है, लेकिन कड़रका चौकी पुलिस ने ऑन ड्यूटी नियमों और फर्ज को भूलकर मुर्गा पकड़ने में पुलिस की पूरी टीम लग गई। पुलिस के इस रवैये का ग्रामीण अपनी छत से नजारा देखते हुए नजर आए। तो पुलिस को जहां बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटना है, जहां लोगों को सुरक्षित रखना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन कराना है, जागरूक करना है, उन तमाम चुनौतियों को छोड़कर कुछ पुलिसकर्मी यहां पे मुर्गे को पकड़ते नजर आ रहे हैं, उसको भगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।